जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, आप सबको माधव और मेरी तरफ से पद्मनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पद्मनी एकादशी की व्रत कथा करेंगे। आप तो जानते ही हैं कि अधिक मास में पद्मनी एकादशी आती है, जो हर 3 साल के बाद आती है और जय हरि विष्णु को अति प्रिय है। कथा प्रारंभ। राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, अधिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि तथा महात्म्य बताओ। सो आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे से कहिए। भगवान कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मनी है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य कीर्ति को प्राप्त होकर वैकुंठ को जाता है। इसके महात्म्य का वर्णन करने से सामर्थ्य 4 मुखों वाले ब्रह्मा में भी नहीं है। पूर्व काल में ब्रह्मा ने पापों के समूह को नष्ट करने वाले इस व्रत का महात्म्य नारद जी से कहा है। श्री कृष्ण जी के यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान कृष्ण के इस एकादशी के व्रत की विधि पूछी। तब राजा के वचनों को सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, राजन सुनिए, जो मनुष्य को भी दुर्लभ है सो मैं तुमसे कहता हूँ, दशमी के दिन व्रत का प्रारंभ करें। दशमी के दिन कांसी के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु और पराया अन्न, यह 8 चीज़ें वर्जित करें। हंस्य अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि पर सोएं तथा ब्रह्मचार्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और 12 कुल्ले जल के करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने से पहले उत्तम तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं। सूर्य उदय होने से पहले स्नान करने के लिए जाएं। सूर्य उदय होने से पहले उत्तम तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें और यह मंत्र पढ़े, मृत्तिके तुमको शतक बाहु रूप 12 भगवान ने उठाया है, ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लग कर भगवान की पूजा के लिए मुझे शुद्ध कर दो। हे मृतक, मैं तुम्हें को नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझको पवित्र करे। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाली तथा सारे भुवन को पवित्र करने वाली धरात्री को नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो जाए। हे शंख चक्र गदा देवता श्री विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहकर वरुण के मंत्र को पढ़ता हुआ गंगा आदि तीर्थों को स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर को खूब अच्छी तरह मार्जित करें। सुंदर स्वच्छ फटा हुआ ना वो ऐसा श्वेत वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान का पूजन करें तो बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर संध्या, तर्पण आदि अपना नित्य नियम करें। विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उसकी पूजा करें। स्वर्ण से बने हुए राधिका के सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखें। स्वर्ण तथा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके भगवान का पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प चढ़ावें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि विधिवत सामग्रियों से भगवान का पूजन करें। प्रेम के से भूषित होकर भगवान के सामने नाचे और गावें। नीच मनुष्यों से उस दिन वार्तालाप ना करें तथा झूठ ना बोलें। रजस वाला स्त्रियों का स्पर्श ना करें। गुरु की निंदा ना करें। इस दिन पूर्णादि की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि ना रह जाए तो केवल जल पान कर लेवें। यदि शक्ति ना हो तो फलाहार कर लेवें। रात्रि को भगवान का कीर्तन आदि करके जागरण करें। समस्त रात्रि पूजन करना चाहिए। प्रथम पहर की पूजा में नारियल, दूसरे पहर में विल्व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम पहर का पूजन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे पहर में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे पहर में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे पहर में
तीसरे पहर में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे पहर में पूजन तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ, तप, विद्या या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया है उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों का दर्शन व स्नान कर लिया। इस प्रकार सूर्योदय तक जागे और सूर्य के उदय होने पर उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान करे तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो घड़ा आदि है उनका पूजन करके ब्राह्मणों को दान कर देवें। जो मनुष्य उपयुक्त विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको मुक्ति देने वाला यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं कि हे राजन, तुमने मुझ से मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि पूछी, वह सब मैंने वर्णन कर दिया। कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की भी यही विधि है। जिसने पद्मनी एकादशी के व्रत को कर लिया मानो उसने सब व्रतों को कर लिया। अब इस पद्मनी एकादशी की मनोहर कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय का कार्तिवृज्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त्य जी ने कार्तिवृज्य से विनय करके छुड़वाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा कि महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था उसको कार्तिवृज्य ने किस प्रकार जीत कर बंदी बनाया, सो आप मुझको विस्तार पूर्वक बतलाएं। तब पुलस्त्य जी ने कहा कि नारद जी, पहले आप कार्तिवृज्य की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। पूर्व काल में त्रिनेत्रा युग में है ये नामक राज्य के वंश में कृत्यवृज्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था जो राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सियों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न सफल रहे। पुत्र के बिना उसको सारा राज्य दुख में प्रतीत होता था। जिस प्रकार भूखे आदमी को भोग विलास सुखी नहीं कर सकते, तब राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से सब अभिष्ट फल की सिद्धि हो जा सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देखकर उसकी एक परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या राजा के साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग से सब सुंदर वस्त्र और भूषणों को त्याग कर व कल्य वस्त्र धारण कर गंधामादन पुत्र का वर मांग कर पर्वत पर चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति ना हुई। तब उस पतिव्रता नारी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर माँ साध्वी अनुसुईया जी से नम्रता पूर्वक पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु भगवान फिर भी किस तरह से प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहो जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और जिससे चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हो। उस कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया जी बोली कि हे सुंदरी, 12 मास से अधिक मल मास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियाँ आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी। तुम जागरण समेत उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी का निराहार रहती और रात को जागरण करती। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति की और विनय की कि महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले कि हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको और दूसरा कोई प्रिय नहीं है। उसमें जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनुसुईया जी के कथना अनुसार किया है तथा जागरण भी किया है, इस एकादशी से अधिक प्रिय मुझको कोई वस्तु नहीं है। अंत मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार को दुखों का नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मैं आपको वर मांगना, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने बड़े बलवान
पुत्र का वर मांगा और कहा कि प्रभु, यह पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से ना मरे। राजा की यह बात सुनकर भगवान वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी ने कार्तिवृज्य उत्पन्न हुए। उसके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं हुआ। तीनों लोकों में भगवान के सिवाय उसको जीतने में कोई असमर्थ नहीं हुआ। तब यदि दशकंदर रावण कार्तिवृज्य से पराजित हो गया तो कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तिवृज्य तथा उसके भी देवता भगवान विष्णु के वर से जन्मे हैं। इतना कहकर पुलस्त्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे अनुज, जो मल मास की एकादशी का महात्म्य तुमने पूछा सो सब मैंने तुमसे कहा। जिन पुरुषों ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वह भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होंगे। जय जय श्री राधे श्याम।